Guys, you can see यहाँ चॉकलेट खाई जा रही है। You can see my teeth। मैं बिल्कुल ऐसी बच्ची लग रही हूँ जो चॉकलेट खा के अपने दांत खराब कर लेते हैं, पर अब क्या करें, दी है तो खानी ही है। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मजबूरी में खा रही हूँ। मैं समझी मेरे टाइम के साथ साथ गाड़ी होती जा रही है, इसका मैं क्या मतलब समझूं। अभी मैं आई हुई हूँ बाहर, मार्केट में कुछ काम था और बहुत सारे, मतलब एक्चुअली एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है। एक्चुअली पापा कुछ काम निपटाने गए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों का पता करना था, कुछ तो घर के लिए चीज़ें लेनी हैं क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे करके कुछ करेंगे तभी हो पाएगा। एक तो हमने बेड वगैरह लेने हैं, सोफे वगैरह लेने हैं, मतलब घर की इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं छोटी छोटी करके। अब मम्मा जैसे कह रही थी कि गैस ख़राब हो रही है, गैस लीक हो रही है, तो गैस लेके आना, तब गैस चूल्हा लेके आएंगे, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारा काम हो जाता है, वो निपटाना था। अभी तक हमने 3-4 काम कुछ किए हैं और लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर एक चीज़ बताऊँ, हम बोलते हैं ना कि ऐसे रोका, शादी, रिश्ता, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी होती हैं बट बहुत हेक्टिक होती हैं, स्पेशली इंडिया में। बिकॉज इंडिया में हम लोग ना सब लोगों की केयर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारा जैसे भी करने का मन हो हम वैसे करने की सोचते हैं, बट हम वैसे कर नहीं पाते और रह रह के हम लोगों की ही केयर करते हैं। तो कुछ इस तरह का हो रहा है और धीरे धीरे करके मतलब तैयारी होते होते ही होती है। अब जैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में वही चीज़ें रहती हैं कि हाँ तैयारी करनी है, या मतलब कि अगर तैयारी नहीं भी करनी है, पत्ता गिरा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तैयारी नहीं भी करनी है तो वो चीज़ें ख्याल में रहती हैं कि हाँ ये होगा वो होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स बैड, बट हाँ इट्स अ लिटिल हेक्टिक। आपसे अपने मन की बातें साझा करने के बाद मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि शॉपिंग करने हम सुबह से निकले हुए थे। तो यहाँ पे हमने 2:30 के अराउंड हमने खाना खाया और उसके बाद हम फिर से निकल पड़े शॉपिंग पे। और कुछ चीज़ें देखनी थी, जैसे कि वेन्यू वगैरह देखना था शादी का, बिकॉज शादी की डेट हो चुकी है फिक्स। तो हमने सोचा कि देख लेते हैं वेन्यू कैसे हैं, कैसे अवेलेबल हैं। वेदर अभी तक मुझे श्योर नहीं था कि हमें घर से शादी करनी है या बाहर से करनी है, बट हाँ हमने सभी वेन्यू पे एक नज़र दी और ऐसे ही नज़र मारते हुए हम लास्ट में घर पहुंच गए। ये मेरा भाई यहाँ ताई मैं तो बिजली तो वहां पे कर है कि दो तरफ पे नीचे में लगी है ना, नजर मारी होनी, नजर मारी ना आग भी पाई पहले दाई के ना हम तो जान दिखा हुन थोड़े बुजुर्ग हो गई है ना, थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करा हुन सही ता दिखा सब। सो गाइज़ अभी हमारे घर सामान आ गया है। हम कल सामान फ़ाइनल करके आए थे और कुछ फ़र्नीचर वगैरह मंगवाना था घर पे, क्योंकि पता है कि घर पे मतलब कि जब गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर चाहिए होगा फ़र्नीचर। फुली फर्निश्ड हमने नहीं करवाया था पहले, और ऑल्सो शादी है तो मतलब कि बहाने से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, नहीं तो मतलब कि ऐसे डेडलाइन रहती है ना, तो इंडियंस बिना डेडलाइन के तो कोई काम करते नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा न्यू सोफ़ा सेट आ चुका है। हाँ 9 सीटर लिया हमने क्योंकि हमें अच्छा लगा, और ऑल्सो ये कलर हमें सस्ता पड़ा इसलिए भी हमने लिया। मतलब हमें 1-1.5 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ रहा था, नहीं तो हमें कॉफ़ी कलर का पसंद आ रहा था, बट वो 5 सीटर था तो हमें लगा कि 9 सीटर यहाँ कॉर्नर में आ जाएगा। और यहाँ पे गिनती हो रही है पैसों की। ऑल्सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं मैं जहाँ गई थी ना वहाँ लाल चीटी थी, तो लाल चीटी मुझे शायद यहाँ काट गई है। और मतलब देखते हैं क्या होता है, पहले मैं पैसे गिन लेती हूँ। गैस यहाँ पे हम जा रहे हैं, मेरी कज़न की लड़की की शादी की डेट फ़िक्स करनी थी, वहाँ जा रहे हैं हम। और इससे पहले कि आप पूछें मैं बता दूं कि मेरी एंगेजमेंट की सारी वीडियोस मेरे लैपटॉप में थी, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो जब भी मेरे पास लैपटॉप आएगा मैं एंगेजमेंट का व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। और ये फ़िलहाल एंगेजमेंट के बाद के दिनों की वीडियो है, जब मैं घर वाले घर चली गई थी। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ शुरू हो गई है, जो शादी की डेट फ़िक्स करने का पर्व होता है। तो यहाँ पे लड़के वाले आते हैं कुछ और लड़का नहीं आता। और ये जो टोकरी में रखा हुआ है ये सब लड़के वालों ने दिए, सूट वगैरह होती है, चप्पल होती है, ऐसा सामान होता है। तो अब इनमें से ही एक सूट इन्होंने सिला हुआ होगा या सारे सिले हुए होंगे, और वो लड़की उस सूट को लेके उसी में वही कपड़े पहने की लड़की तैयार होगी, और उसको कुछ गहने जो देते हैं वो लोग लड़के वाले, उनमें तैयार होगी। और इसी तरह से फिर उनको उसको सब शगुन देंगे। तो इसी तरह से ऐसा कुछ होता है कि शादी की डेट फ़िक्स कर दी जाती है। तो अगर आप पूछेंगे कि मेरी शादी की डेट फ़िक्स कब होगी, तो हमारी शादी की डेट फ़िक्स और एंगेजमेंट एक साथ कर दी गई थी। तो मेरी शादी की डेट ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं होगी, अब जब भी होगी तो शादी ही होगी।
सो ये छोटू सा फंक्शन अटेंड करने के बाद शाम को मेरी बस थी और मुझे जाना था वापस अपने वर्क प्लेस। तो मैं बस में चढ़ी और आराम से अपने वर्क प्लेस गई। वहाँ से कम 6-7 घंटे का रास्ता है। तो सबसे पहले तो मैंने जहाँ पे भी बस रुकी खाने के लिए मैंने आराम से खाना खाया और उसके बाद कब मुझे नींद आ गई आइडिया ही नहीं हुआ। जब मैं उठी डायरेक्टली तो मतलब 1-1.5 घंटा बचा था मेरे वर्क प्लेस पहुँचने में। हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। मैं सुबह ही आई थी और मैं डायरेक्टली ऑफ़िस चली गई थी। अभी ऑफ़िस से आई हूँ तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी एंगेजमेंट वाले दिन ही मेरी शादी की डेट फ़िक्स होनी थी और जो कि हो गई है। और मेरी शादी को आज कुछ 1 महीना रह गया है और मुझे नहीं ये सब कुछ अनप्लान्ड था। मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी फ़िक्स हो जाएगी डेट, बट इट वाज़ अ म्यूचुअल डिसीजन और एकदम से सब हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन हाँ, जब आपकी मैरिज की डेट फ़िक्स होती है ना तो आपको थोड़ी सी टेंशन्स होती हैं कि हाँ आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। पहले मुझे नहीं पता था आई एम गोइंग टू गेट मैरिड दैट सून, बट हाँ इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन एंड अभी मुझे ऐसे लग रहा है यार मेरी शादी हो जाएगी। मैं तो एक लड़की ही थी ना, मतलब लड़की हूँ ऑब्वियसली, अब मैं लेडी बन जाऊँगी क्या। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं जब आपकी मैरिज फिक्स होती है ऑब्वियसली। अभी मुझे क्या होता है ना कि अभी मैं ऑफिस से जैसे आ रही थी तो ऑफिस से ना मेरी गली में एक लेडी जा रही थी, उसने चूड़ा वगैरह पहना हुआ था। मतलब वो शायद 1-2 साल हो गए उसकी शादी को, वो टिपिकल लेडी लग रही थी। तो मुझे ऐसा लगा यार मैं ऐसी लगने लग जाऊँगी क्या, लोग मुझे ऐसे देखेंगे मतलब। और ऑन दी अदर हैंड कुछ लड़कियां जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि मतलब अब मैं लड़कियों के ग्रुप से आउट हो जाऊंगी क्या। मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा। आई नो कि इट मे साउंड मतलब नॉनसेंस टू यू, बट उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब लगा। तो आई वॉज टेलिंग टू माई स्पाउस कि यार मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था। तो वो कहता कि नहीं इट्स नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लोग तुझे अजीब नज़र से नहीं देखेंगे। वो तेरी वो यू आर नॉट द ऑड वन आउट, मतलब वो तेरी आइडेंटिटी है और कुछ टाइम के लिए। क्योंकि हमारे में आपको पता है कि सिर्फ चूड़ा ही होता है जो पहचान कराता है कि मैरिड है कि नॉन मैरिड। तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर सम टाइम अगर आपको पहनना है तो कुछ इस तरह का था। तो ही कूल मी डाउन, ही काम मी डाउन, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। बाकी थोड़ी सी टेंशन्स भी हैं कि कैसे सब कुछ मैनेज करना है। अभी घर का कुछ सामान लिया है, घर की तैयारियां भी करवानी हैं, फिर उसके बाद बाकी शादी की तैयारियां करनी हैं, लाइक उसके बाद अपनी शॉपिंग करनी है। जो मैंने सोचा था कि हाँ इतने टाइम से जब भी मैं मतलब कि जब मेरी शादी नहीं होती मैं सोचती थी कि मेरी शादी होगी तो मैं शॉपिंग ऐसे करूँगी, 6 महीने पहले से शॉपिंग करना शुरू कर दूँगी, मेरी शादी कैसे होगी ये सब प्लान करना शुरू कर दूँगी। और अभी मेरा दिमाग बिल्कुल नील है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है। तो सबसे पहली बात कि जो भी ब्राइड टू बी है मैं आपको जो जो चीज़ें करती जाऊँगी वो चीज़ें बताती जाऊँगी, नसीहत देती जाऊँगी, अगर पसंद आएगी तो आजमा लेना। सबसे पहली बात कि अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं बिल्कुल नील हूँ कि मुझे सब कुछ कैसे क्या करना है। तो फिगर आउट कैसे करना है, फिगर आउट ऐसे करना है कि मेन जो भी इवेंट्स हैं वो लिस्ट पे लिख लीजिए। मैं भी लिस्ट बनाऊँगी। और उसके बाद स्पेशली जो मेरे लिए मायने रखते हैं इवेंट्स वो ये कि शॉपिंग किस तरह की करनी है, लहंगा किस तरह का बनवाना है, मेहंदी हल्दी पे क्या डालना है, डेकोरेशन किस तरह की होगी, ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं। बाकी सब तो पेरेंट्स वगैरह या बाकी और लोग कर ही लेते हैं। तो वो चीज़ें मैं पिंटरेस्ट पे सर्च करने वाली हूँ और पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें ये सब चीज़ें दिखाने में कि हाँ क्या आजकल ट्रेंडिंग चला हुआ है। तो उस पर मैं वो बना लेती हूँ जो भी मुझे अच्छे लगते हैं, पिन्स बना लेती हूँ, बोर्ड बना लेती हूँ, वहाँ पे पिन करती जाती हूँ। तो इससे माइट भी मुझे हेल्प मिलेगी। कुछ चीज़ें जैसे शादी के लिए जो ज्वेलरी कैसी चाहिए या लहंगा कैसा चाहिए जब भी मुझे पसंद आता है ना तो मैं पिन कर लेती थी कि जब भी मेरी शादी होगी तो मेरे पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और वो चीज़ें सच में मुझे लगता है मुझे हेल्प करेंगी। मैं जाके उन पिन्स को देखने वाली हूँ कि मैंने क्या प्लान करा था। अभी तक मैंने एक ही चीज़ सोची है कि मैं लहंगा ना डाल के शरारा या गरारा डालूँगी शादी पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी अलग लगूँ शादी पे। और ऑल्सो ना जो मुस्लिम्स की शादी होती है पीपल क्रेव फॉर दैट वेडिंग, मतलब कि उस तरह की वो बहुत अलग होती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस तरह की शादी करूँ। तो मैं लहंगे के अलावा कुछ डालना चाहती हूँ जो एक मतलब पूरा उस वाइब से मैच करे। तो लेट्स सी कि मैं किस कलर में बनवाऊँगी, कैसा बनवाऊँगी या लूँगी या मुझे मिल पाएगा या नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मैं कुछ इस तरह का सोच रही हूँ। और ऑल्सो मेरी और मेरी स्पाउस की थिंकिंग इस मामले में बिल्कुल सेम है। जिस तरीके की हम शादी करना चाहते हैं, मैं जिस तरीके की शादी करना चाहती हूँ सेम वो भी वैसे ही चाहते हैं कि वो भी वैसी करें। तो कुछ इस तरह का है।
लेकिन देखते हैं चीज़ें फिगर आउट होती हैं या नहीं। अब क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ, तो अब जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, मैं वेडिंग की शॉपिंग तभी कर पाऊँगी, और मुझे नेक्स्ट टाइम जाने के लिए भी कम से कम अभी 15 दिन पड़े हैं। तो मुझे बहुत जल्दी हो रही है कि वो 15 दिन कब होंगे और मैं कब जाऊँगी जब छुट्टियाँ आएँगी, और कब जल्दी जल्दी से अपनी शॉपिंग करूँगी, लहंगा या गरारा या अपनी शादी की ड्रेसेस लूँगी। क्योंकि शॉपिंग करने के बाद ही आपको थोड़ा-सा ऐसे होता है कि हाँ, शादी का काम हो गया। अभी तो ऐसे लग रहा है कि शादी का काम कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमारे कपड़े ही नहीं फाइनल हैं। ऐसे लग रहा है कि 15 दिन पहले अगर कपड़े लेने जाएँगे तो मिल भी जाएँगे या नहीं मिल पाएँगे, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं। एट द सेम टाइम आपको ये मेरी बातें बहुत बोरिंग लग रही होंगी, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आपको लग रही होंगी या नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी लगता है कि यार मुझे जैसे बहुत डर लगता है कि यार इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं हम, शादी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। तो जब आप शादी का डिसीजन लेते हो ना, और दैट टू कि जैसे अभी मेरी शादी फिक्स हुई है, तो मुझे लगता है कि यार आर वी ऑन द सेम, मतलब आर वी ऑन द करेक्ट पाथ, हम सही कर रहे हैं, हम निभा पाएंगे, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। बहुत डर लगता है, ये ऐसा लगता है कि यार आगे क्या होगा लाइफ में, मेरी लाइफ क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, या मतलब लाइफ मतलब यू टर्न ले लेगी, ये जैसे मैं अभी हूँ, जिस तरीके से मैं जी रही हूँ, क्या मेरा लाइफस्टाइल है जैसा वैसा क्या बाद में रह पाएगा, या बाद में अच्छे दिन आएंगे या बुरे दिन आएंगे, एम आई हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ या बेस्ट इज़ येट टू कम। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे साथ ही हो रहा है, बट हाँ, मैंने अपनी 1-2 भाभी से बात करी, तो मुझे पता चला कि ये सबके साथ होता है। और भी अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो आप न्यूली मैरिड या जो रिसेंटली मैरिड हैं, उनसे बात कीजिए, या जिनको 5, 7, 8, 10 साल हो गए हैं, उन लोगों से बात कीजिए। वो लोग आपको बता पाएँगे कि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंड हमें इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन है लाइफ का, तो हम डरते हैं कि कहीं हम गलत कदम ना उठा लें। बट हाँ, दैट इज़ फॉर करेक्ट ओनली। और इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव वाइब्स को अपने से जितना दूर रखें उतना सही होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कि हाँ यार क्या सही होगा, बाद में अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो आप जितनी नेगेटिविटी को अपने अंदर आने को के लिए अलाउ करोगे, आप उतना ज़्यादा ओवर थिंक करते जाओगे। ओवर थिंक करोगे तो नेगेटिव थॉट्स और आएंगे, और उनको सोच के आप दुखी होते रहोगे, एंड यू विल एंड अप बीइंग सैड फॉर नो रीज़न। तो अपनी शादी से पहले सैड होना तो मतलब नॉट एन ऑप्शन। तो इसलिए खाने पीने पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, खुद की केयर करिए, हेल्थ की केयर करिए, मेंटल हेल्थ की केयर करिए, और इन सब चीज़ों, नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों को अपने से दूर रखिए। ऑल्सो मैंने अभी तक, मुझे फेशियल वगैरह का भी, क्योंकि मेरी शादी में 1 महीना रह गया, तो मुझे सिटिंग्स वगैरह अगर लेनी हो तो मुझे 2, 3, 4 सिटिंग्स, फेशियल कैसे करवाना है, कब करवाना है, वो सब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। कुछ भी फिगर आउट नहीं किया, तो लेट्स सी कि ये सारा काम मैं कैसे करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी वेरी सून, अपडेट्स लेके बहुत सारे। सो टिल देन बाय बाय।